नमस्कार। जय जानकी, जय मैथिली। आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं श्री सीता माता के 12 दिव्य नाम और उनका प्रभाव। निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक नया चीज होगा और अगर आप इसको जानेंगे तो समझ पाएंगे कि सीता जी के 12 दिव्य नाम कैसे हैं और उसका प्रभाव क्या है। जैसे हम राधा जी के नामों के बारे में जानते हैं, उनका प्रभाव को जानते हैं और उनको ज्यादा जान चुके हैं तो हम लोग राधे राधे बहुत मन तन से अपने बिल्कुल श्रद्धा के साथ लेते हैं। जब भी देखें किसी को भी देखें, राधे 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 राधे, यानी कि राधे मिलने से हमारे हर कार्य जो है आत्मविश्वास हो जाता है हमारे अंदर कि हमारे काम संपन्न होगा और माते राधा रानी कृपा करेंगी। इसी तरह से हम लोग अपने मैथिली यानी सीता जी को भूल गए। सीता जी के 12 दिव्य नाम क्या है और उसका क्या प्रभाव है, कैसे 12 दिव्य नाम पड़ा, आज इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। और जब उस पर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि यह अच्छा चर्चा है और अच्छी जानकारी है और इसको आप स्वीकार करेंगे। तो आइए जानते हैं। श्री सीता माता के ये 12 दिव्य नाम भक्तों के लिए वरदान स्वरूप है। ये नाम न केवल उनके व्यक्तित्व और लीलाओं का व्याख्यान करते हैं, बल्कि प्रत्येक नाम में गहराई से छिपा हुआ दैवीय संदेश और तत्व ज्ञान भी समाहित है। इस नामों के जप से भक्तों को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और उनके कष्ट का अंत होता है। पहला आता है मैथिली। मैथिली का अर्थ है मिथिला की राजकुमारी। श्री सीता माता का जन्म महाराज मिथि के वंश में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान दीजिए। मैथिली यानी कि माता सीता का जन्म महाराज मिथि के वंश में हुआ था, इसीलिए वे मैथिली के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह नाम उनकी सांस्कृतिक और पारिवारिक पहचान को दर्शाता है, यानी कि सांस्कृतिक जो है और पारिवारिक उनके वंश मिथि के वंश से है, इसलिए पारिवारिक पहचान को भी दर्शाता है। मिथिला का यह गौरव नाम उनके साथ एक अटूट संबंध स्थापित करता है और उनके पारिवारिक मूल्य को दर्शाता है। दूसरा आ गया जानकी। जानकी का अर्थ है महाराजा जनक की पुत्री। महाराज जनक ने यज्ञ भूमि से सीता को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। यह नाम उसके वात्सल्य रस को प्रकट करता है, क्योंकि जनक के प्रेम की से अभिभूत होकर उन्हें यह दिव्य उपाधि प्राप्त हुई। जानकी नाम यह भी दर्शाता है कि वे समर्पण, त्याग और पवित्रता की मूर्ति है। तीसरा आता है सीता, जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। जब भी हम राम जी का नाम लेते हैं तो सीता का नाम स्वयं ही आ जाता है। तो हम इसके बाद लेते हैं तीसरा स्थान है सीता का। सीता का अर्थ है जो दुखों का नाश करती है और सृष्टि का पालन करती है। सुयते इति सीता, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करती है, उसे हम सीता कहते हैं। स्वती इति सीता, जो ऐश्वर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री है, वो सीता है। स्वती इति सीता, जो सभी जीवों के दुखों का अंत करती है, वो सीता है। सुवती इति सीता, जो प्रेरणा और सत्य पथ का ज्ञान देती है, वो सीता है। सिनोती इति सीता, जो श्री राम और भक्तों को प्रेम के सूत्र में बांधती है, वो सीता है। यह नाम माता सीता की दिव्यता, उनके प्रेम और उनकी करुणा का प्रतीक है। चौथा है वैदेही। वैदेही का अर्थ है जो आत्म स्मरण से परे होकर भगवान श्री राम के प्रेम में तल्लीन रहती है। वैदेही नाम श्री सीता के उच्च भक्ति भाव को प्रकट करता है। वे शरीर की चेतना को भूलकर केवल अपने आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती है। यह नाम उनके तप, समर्पण और अहंकार रहित व्यक्तित्व का प्रतीक है। पांचवा नाम है जनकात्मजा। जनकात्मजा का अर्थ है जो महाराजा जनक की आत्मा से उत्पन्न पुत्री है। यह नाम उनकी दिव्य उत्पत्ति और महाराजा जनक के साथ उनके गहरे संबंध को प्रकट करता है। जनकात्मजा नाम से यह संदेश मिलता है कि ये केवल जनक की पुत्री नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का विस्तार है। यह नाम वात्सल्य और प्रीत भक्ति का द्योतक है। छठा आता है कृपा पीयूष जलधि।
कृपा पीयूष जलधि का अर्थ है जिनकी कृपा अमृत रूप में समुद्र के समान असीम है। यह नाम उनकी असीम करुणा और प्रेम का प्रतीक है। वे अपने भक्तों के दुखों का अंत करती है और उन्हें जीवन का उच्चतम सुख प्रदान करती है। उनकी कृपा हम सब के लिए समान होती है। और सातवां है प्रियारहा। प्रियारहा का अर्थ है जो भगवान श्री राम के साथ हर प्रकार से उपयुक्त है। यह नाम दर्शाता है कि वे श्री राम के समस्त गुणों की पूरक हैं। वे श्री राम की अर्धांगिनी और उनकी प्रेम भक्ति है। उनका यह नाम भगवान श्री राम और उनके बीच दिव्य संबंध को प्रकट करता है। आठवां है राम बल्लभा। राम बल्लभा का अर्थ है जो श्री राम के सबसे प्रिय है। यह नाम उनके और श्री राम के मध्य अनन्य प्रेम का प्रतीक है। वे श्री राम के हृदय की अधिष्ठात्री है और उनकी आत्मा की आनंद शक्ति। राम बल्लभा नाम से यह संदेश मिलता है कि वे प्रेम और मधुरता का आदर्श है। नौवां है सुनैना सुता। सुनैना सुता का अर्थ है जो महारानी सुनैना की पुत्री है। यह नाम मातृत्व के वात्सल्य भाव को प्रकट करता है। सुनैना जी का प्रेम और उनका आशीर्वाद सीता माता के व्यक्तित्व को संवारने में सहायक था। 10वां है वीर्य शुल्का। वीर शुल्का का अर्थ है जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले श्री राम के पराक्रम से प्राप्त हुई। यह नाम उनकी शौर्यपूर्ण कथा को दर्शाता है। यह नाम यह भी बताता है कि वे केवल पराक्रमी और आदर्श पुरुष के लिए ही वर्णनीय थी। एक आता है अयोनी। अयोनी का अर्थ है जो बिना किसी भौतिक कारण से प्रकट हुई हो। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति जिस प्रकार से होती है योनि के माध्यम से, ऐसा ना हुआ हो, यानी अयोनि, जो योनि से नहीं हुआ हो। उनका प्राकट्य दिव्य और चमत्कारिक था। यह नाम यह भी संकेत करता है कि भक्तों की भक्ति पूर्ण करने के लिए ही प्रकट हुई है। 12वां है रसोद्भवा। रसोद्भवा का अर्थ है जो पृथ्वी से प्रकट हुई। यह नाम उनकी दिव्यता और उनकी अलौकिक प्रकृति को दर्शाता है। यह नाम यह भी बताता है कि वे जन्म से ही महान और अद्वितीय थी। जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुट मंडिततम। श्री सीता माता की ये 12 नाम उसकी अनंत दिव्यता, प्रेम और करुणा के प्रतीक है। इन नामों के स्मरण मात्र से भक्तों को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। तो आइए हम सब माता सीता को, मैथिली को याद करें और उनसे यह शक्ति मांगे कि हम प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रहें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यह हमें बताएं कि हमारे वीडियो में आपको और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। शेयर करते रहिए और लोगों की जानकारी प्राप्त हो। जय सिया राम। नमस्कार।